Now we are going to talk about the decomposition reactions over here. What a decomposition reaction is. Decomposition reaction क्या होता है? तो decomposition reaction होता है बेसिकली ब्रेक डाउन, एक केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाना. अब इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस. इट कैन टेक प्लेस whenever there is a heat, light और इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडीशंस हो गई हमारी बेसिकली जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे अकर करे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव टू न्यू कंपाउंड्स. यानी कि एक कंपाउंड है यहाँ पे डिकम्पोज करके दो न्यू एलिमेंट्स बना लेगा, या फिर एक कंपाउंड ब्रेक करके एक कंपाउंड और एक एलिमेंट बना लेगा, या फिर एक कंपाउंड डिकम्पोज करके दो नए एलिमेंट्स बना लेता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल का मतलब हीट, यानी कि दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड दे ब्रेक द केमिकल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. ये हमारी एक्टिवेटेड मेटल सीरीज़ है यहाँ पे, फ्रॉम पोटेशियम टिल गोल्ड. यहाँ पे ऑक्साइड्स यहाँ पे हैं हमारे. तो ऑक्साइड्स अगर हम देखें पोटेशियम से कॉपर तक, पोटेशियम से लेकर कॉपर तक हमारे जो ऑक्साइड्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं हीट को, यानी कि दे विल नॉट ब्रेक डाउन अंडर द एक्शन ऑफ हीट. आप उसको कंपाउंड्स को हीट करोगे बट दे विल नॉट ब्रेक डाउन. जितने भी हमारे ऑक्साइड्स होंगे पोटेशियम से लेकर कॉपर तक. मरकरी और सिल्वर के जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं दे विल ब्रेक डाउन एंड दे विल गिव अ मेटल एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी लिबरेटेड. टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करें तो पोटेशियम और सोडियम के हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं हीट पे एंड दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन. लेकिन कैल्शियम से लेकर कॉपर तक, कैल्शियम से लेकर कॉपर तक जितने भी हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जितने भी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स होंगे अंडर द एक्शन ऑफ हीट दे ब्रेक डाउन एंड दे विल गिव यू मेटल ऑक्साइड एंड वाटर. फर्दर मरकरी टू गोल्ड, वो हमारे हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पे फॉर्म ही नहीं करते हैं मरकरी टू गोल्ड, तो उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे बात ही नहीं करनी है. टॉकिंग अबाउट कार्बोनेट्स, पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट हमारे हीट हम करेंगे भी दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल. कैल्शियम टू कॉपर, कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ये सब हमारे जो कार्बोनेट्स हैं when they are heated they will give you calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, मेटालिक ऑक्साइड मिल जाता है और क्या मिल जाता है यहाँ पे कार्बोनेट. क्या मिल देगा कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देगा. तो कार्बोनेट जब भी आप हीट करोगे कोई भी मेटल का कार्बोनेट है कैल्शियम से लेकर कॉपर तक, इट इज़ गोइंग टू गिव यू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. टॉकिंग अबाउट मरकरी एंड सिल्वर, उनके जो हमारे कार्बोनेट्स होते हैं दे आर गोइंग टू गिव यू मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी इवॉल्व. नाइट्रेट्स की यहाँ पे अगर बात करें, पोटेशियम और सोडियम के जो नाइट्रेट हैं दे आर व्हेन दे आर हीटेड दे विल गिव यू नाइट्राइट्स एंड ऑक्सीजन. जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है उसको हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन. कैल्शियम से लेकर कॉपर तक हमारा जो है यहाँ पे, तो उसके हमारे जो नाइट्रेट्स होंगे यहाँ पे ऑन हीटिंग दे आर गोइंग टू गिव यू मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका कलर कैसा होता है हमारा, इसका कलर होता है हमारा रेडिश ब्राउन. सही है, तो ये सब बातें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हम लोग को आनी चाहिए. यहाँ पे फर्दर मरकरी और सिल्वर इसके नाइट्रेट्स होते हैं व्हेन वी आर हीटिंग देयर नाइट्रेट्स दे विल गिव यू मेटल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये हमारा था ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स का. तो ये हमारा था दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न, दीज आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर मैं हीट कराऊँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम. तो अगर मैं इसको हीट कराऊंगा ये ऑरेंज कलर का होता है एंड इट चेंजेस टू ग्रीन. ये ऑरेंज कलर का था, अमोनियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर एंड व्हेन इट इज़ हीटेड वो काफ़ी इसका रिएक्शन वॉयलेंट होता है, फ्लैशेस निकलते हैं लाइट के. हाँ,
and it will give you a voluminous green residue of chromic oxide over here on heating. हीटिंग हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हम लोग यहाँ पे हीट करने जा रहे हैं. हाइड्रेटेड का मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे जुड़ा हुआ है. ये हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू विट्रियोल भी हम लोग इसको बोलते हैं. हाँ, इट इज़ एन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है. जब इसको हम लोग हीट कर देते हैं, इट चेंजेस टू कॉपर सल्फेट एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट. यहाँ पे इट चेंजेस इनटू वाइट. ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे वाइट कलर का हो जाता है, ये एनाइट्रस हो जाता है, साथ ही साथ में ये एमॉर्फस हो जाता है. ये क्रिस्टलाइन था, ये एमॉर्फस हो जाता है, पाउडर लाइक हो जाएगा अब यहाँ पे. सही है ना. अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसकी करेंगे हम लोग कॉपर सल्फेट की, इट चेंजेस इनटू कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी गिवन आउट. नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्मल डिसोसिएशन. अब देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन बात कर रहे थे, यहाँ पे डिसोसिएशन है. डिसोसिएशन कैसा होता है? एक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. सही ना. इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. तो थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अगर हम इसको हीट करेंगे इट चेंजेस टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. सही है. कहाँ पे ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा था? अगर हम देखें यहाँ पे, ये रिएक्शन हम लोगों ने ये यहाँ पे देखा था. सही है. अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड चेंज हो रहे थे अमोनियम क्लोराइड में. अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हमारा है यहाँ पे कौन सा? ये अमोनियम क्लोराइड और ये वाला. तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म दिस एंड ऑन कूलिंग इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस. थर्मल डिसोसिएशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. व्हेन यू आर गोइंग टू हीट डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, देखो 4 है यहाँ पे ना, 4 ऑक्सीजन है. When you are going to heat at 140 degrees Celsius, it is going to form nitrogen dioxide, and when you are going to cool at 20 degrees Celsius, it is going to form again dinitrogen tetroxide, and therefore we call it as a thermal dissociation, यानी कि reversible reaction होता है ये. Electrolytic decomposition यानी कि reaction that takes place in the presence of इलेक्ट्रिक करंट. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं कंपाउंड से तो ये रिएक्शन अकर करता है. यहाँ पे वाटर है, वाटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं करेगा. तो इसीलिए वी गोइंग टू ऐड एसिड टू इट. सही ना. एसिड ऐड करेंगे इसमें, एसिड ऐड करेंगे तो आयंस हम लोग को फ्री आयंस मिलेंगे इसमें. तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट आफ्टर एडिंग एसिड, तो इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विल बी गिवन आउट. और किस रेशियो में? 2:1. जिस रेशियो में हमारा हाइड्रोजन था, वाटर था 2:1, वैसी रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी यहाँ पे विल बी गिवन आउट. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटो का मतलब हो गया लाइट, यानी कि दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाते हैं यहाँ पे. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो सिल्वर सॉल्ट्स हमारे होते हैं, दे डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दे फॉर्म्स मेटल एंड द अदर वन. तो यहाँ पे मेटल, यहाँ पे हमारा सॉल्ट था मेटल, सिल्वर क्लोराइड था, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट डिकम्पोज टू सिल्वर एंड क्लोरीन, यहाँ पे फॉर्म हो गया. अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाई द सिल्वर सॉल्ट्स आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स. तो हम लोग कह देंगे द सिल्वर सॉल्ट्स आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स बिकॉज दे डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. Similar is the case with hydrogen peroxide, it also decomposes in the presence of light to give water and oxygen. Now decomposition reactions in metallurgy. Metallurgy क्या होता है? Metallurgy is a branch of chemistry in which we deal with the extraction of metals from their ores. यानी कि ore से हम लोग metals को profitably extract करते हैं. तो उसमें एक हमारा प्रोसेस आता है कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है? कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर द ओर इज हीटेड इन द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बहुत ही कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग ओर को हीट करेंगे एंड द ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड. सही ना. ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जैसे जिंक कार्बोनेट, iron carbonate and are heated in the presence of heat, are heated in the absence of heat, in the absence of oxygen, and they form their respective oxides and carbon dioxides. So we are going to discuss the rest of the reaction types of the reactions tomorrow. Thank you for today.